खैर एक अलग खोपड़ी का प्राणी है, क्योंकि इसमें राजनीति कांग्रेस कर रही है। नहीं जा रहे तो ये सत्य बोल रहे हैं। बात बेसिकली ये है कि तुम क्या कर रहे हो। लोगों ने पप्पू बना रखा है, पर है वो पप्पू नहीं। नमस्कार, द रेड माइक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी कर ली गई है। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में राजनीति भी छिड़ गई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश भर से जो नामचीन लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को भी इनविटेशन गया था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया है। बीजेपी इसको लेकर अब राजनीति कर रही है। वो कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो राम विरोधी है। तो हम जनता के बीच है और जनता से जाने की जनता इस पर क्या सोचती है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है। सर, मुझे ये बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम पर। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो जी, बीजेपी राजनीति कर रही है नहीं कर रही है एक अलग बात है। कांग्रेस तो राजनीति कर ही रही है। क्योंकि बताओ, जब एक कोई भी आदमी उद्घाटन कर रहा है, सभी को, पूरे हिंदुस्तान को न्योता दे रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि भाई हम नहीं आएंगे? भाई तुम क्या अलग हो हिंदुस्तान से? या तुम में तो हिंदू नहीं है कोई? या तुम्हारे पार्टी में ऐसे लोग नहीं है? सबको आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रहे हैं, उसमें राम के नाम पर राजनीति किया जा रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं। देखो जी, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, राजनीति नहीं कर रही। बीजेपी अपना काम कर रही है। एक टाइम औरंगजेब ने अपना काम किया, एक टाइम वाहिगुरु आए थे वहाँ पे अयोध्या में, उन्होंने भी, उनके कुछ संत निहंग आए थे, उन्होंने भी अपना एक टाइम बाबरी मस्जिद के खिलाफ अपना मठमठ, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें बताया कि वो बनाया था, हवन किया 11 दिन तक। वो भी रहे अपनी तैयारी में। क्या हम भी राम लला, उन्होंने भी लिखा, सरदारों ने भी, एक वीडियो में देखा था मैंने। तो कहते हैं ना कि देखो, हिंदुस्तान तो शुरू से ही हिंदुओं का ही रहा है और रहेगा। चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर, अंकल से बात करेंगे। अंकल, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है। इस पे आप क्या सोचते हैं अंकल? क्या उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वैसे तो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो धर्म का मामला है, हिंदुत्व का मामला है। बाकी हम क्या बोल सकते हैं? जो नहीं जाना चाहता है तो उसे जाना चाहिए। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे, कह रहे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू विरोधी है, राम के विरोधी है, वो नहीं जाएंगे। अब जब नहीं जा रहे तो ये सत्य बोल रहे हैं इस मामले में, क्योंकि ये जाना चाहिए ना उसे। तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को उसमें जाना चाहिए? जाना चाहिए बिल्कुल। नहीं तो हिंदू विरोधी बोल रहे हैं तो वो सच बोल रहे हैं। इसका सच बोल रहे हैं जी। चलिए एक और चचा इनसे जानेंगे। चचा, आपका नाम क्या हुआ? चचा कृपाल से। अच्छा चचा, मुझे ये बताइए कि राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को। इसको लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नेताओं को न्योता गया था, उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया। वो कह रहे कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि राजनीति कर रही है? ये तो लगता है शुरू से करते हैं। ये तो राजनीति राम के नाम पे तो राजनीति ही करते हैं। अगर ये पूरा नहीं हुआ, कांग्रेस अगर चाहती है कि हिंदू दिखाना, जब मंदिर तो पूरा नहीं हुआ, जब मंदिर पूरा हो जाएगा तो ये चले जाए वहाँ पे जाके माथा टेक ले, सीधी सी बात है। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि अभी राम मंदिर पूरी तरह से नहीं बना है, तो इसलिए उसका उद्घाटन नहीं होनी चाहिए? नहीं, अभी तो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में कर रहे हैं। पहले पूरा तो बना नहीं है अभी, इसीलिए तो कर रहे हैं, तो इसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस तो हिंदू है कि नहीं ये तो सभी जानते हैं। अगर 35-40% उनको लोग वोट देते हैं तो वो भी तो हिंदू हैं, उनमें बहुत सारे, वो तो नहीं मानते। तो मेरे ख्याल से तो ये तो सभी जानते हैं कि राजनीति तो हो रही है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो राम विरोधी है, मंदिर के विरोधी है। कहाँ से राम विरोधी है? राजीव गांधी ने तो खुलवाया था उसका ताला। राम विरोधी होती तो ताला क्यों खुलवाते थे? राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवाया था राम मंदिर का। हाँ, तो वो भी अभी 70 साल से तो विरोधी नहीं थी, अभी 14 से बाद विरोधी हो गई। ये कैसे हो सकता है? लेकिन लोग कह रहे कि जब राजीव गांधी ने ताला खुलवाया तो अभी उद्घाटन में जाने में क्या दिक्कत है? आपने ताला खुलवाया, उद्घाटन हो रहा, जाइए ना वहाँ। अरे उद्घाटन किस लिए जाए भाई? वो तो शो कर रहे हैं। पहली बात तो ये किसी अच्छे बड़े संत या आचार्य से उसका उद्घाटन करवाना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई नहीं, एक ये धार्मिक वो है। ये तो प्रधानमंत्री तो राजनीति का काम करते हैं, तो उसको एक धार्मिक किसी संत से उसका वो करवाना चाहिए था, अभिषेक, प्राणाभिषेक। वो तो खुद कर रहे हैं ना, तो सारे मोस्टली तो यही दिखा रहे हैं कि हम ही हैं सबसे बड़े हिंदूवादी। तो कोई बात नहीं है, हम भी हैं हिंदू, तो ये बात नहीं है। सभी का सब अलग अलग विचार हैं, वो सोचते तो सर, इस पे जो 4 शंकराचार्य उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि मोदी जी को उसका शिलान्यास नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए जी, मेरे ख्याल से किसी भी
कोई भी पॉलिटिशियन चाहे कांग्रेस है, कोई उसको कोई उद्घाटन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटिक्स में सब हेरा फेरी, झूठ सब चलता है। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो झूठ का कभी सहारा ही नहीं, उन्होंने तो अपना त्याग दिया, अपने घर तक को त्याग दिया, तो उसके लिए तो ऐसा पवित्र कोई अच्छा आदमी को ही करना चाहिए। पॉलिटिशियन किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं सभी पॉलिटिशियन, कांग्रेस, सारी पार्टियों के सब अपने हित के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब करते हैं। तो इसके लिए किसी बिल्कुल भगवान का नाम मानने वाले अच्छे शंकराचार्य हैं, किसी उससे करवाना चाहिए था, किसी महापुरुष से। चलिए, बहुत शुक्रिया चाचा हमसे बात करने के लिए। एक और चाचा से बात करेंगे। सर, आपका नाम? रोशन कपूर। सर, मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सर देखिए, एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। राम मंदिर जो खुला है वो सबके लिए है और हिंदू की आस्था का प्रतीक है, तो ये हिंदू वोट नहीं लेंगे क्या? क्यों मना कर दिया इन्होंने? जबकि 1989 में राजीव गांधी जी ने ही इसका ताला खुलवाया था। इनको हिंदू आस्था के साथ चलना चाहिए था। थोड़ा सा इधर आइए। तो सभी प्रदेशों के कांग्रेसी जा रहे, तो इनको क्या हो गया? इनको जाना चाहिए ना। कह रहे बीजेपी राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पर। इसमें राजनीति क्या सर? इसमें राजनीति ये तो सभी हिंदू आस्था का प्रतीक है ना। ये तो हमारा आराध्य देव है, राम तो हमारे आराध्य हैं, उसके लिए तो मतलब जाना चाहिए, इसके लिए मना नहीं करना चाहिए। ये तो गलत बात है इनको क्या इन्होंने हिंदू वोट नहीं लेने? क्या मतलब इनका कोई अदर पार्टी है हिंदू वोट लेना? तो इनको आस्था, हिंदू आस्था का प्रतीक है राम मंदिर जो है, जाना चाहिए। जिन निमंत्रण दिया है तो इनको कबूल कर लेना चाहिए और जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है? आपको मुझे लगता है ऐसा लगता है जो ये निमंत्रण नहीं लिया था, इसका मतलब तो हिंदू विरोधी पार्टी है। ये तो इन्होंने भी पहले भी कह रहे कि जो राम हमारे आस्था की बात है वो वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं, इनको मिलजुल कर साथ देना चाहिए था, क्योंकि हिंदू वोट बैंक इनका ही नहीं है, कांग्रेस का भी है। ठीक है ना जी, इनको मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए मोदी जी का, और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए था, क्योंकि 1989 में राजीव गांधी जी ने इसका ताला खुलवाया था, शुरुआत उन्होंने की थी। तो इनको मिलजुल कर काम कर लेना चाहिए था सर। ऐसा गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। अंकल, आपसे थोड़ा बात करेंगे। अच्छा चलिए, अंकल बात नहीं करना चाहते। अच्छा, आइए अंकल से बात करेंगे। अंकल से आइए। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? अंकल, आपका नाम क्या हुआ अंकल? मेरा नाम जगदीश शर्मा। अंकल, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई, राम तेरे अंदर है या नहीं है? पहले आप ना बताओ, राम आपके अंदर है या नहीं है? आप किस सबका आस्था का तो सब आस्था का विषय है तो फिर ठीक है, मगर राजनीति जो है वो व्यक्तिगत और लोगों की डिमांड्स पे होनी चाहिए ना। आप राम को कब तक नचाते रहोगे? राम से देखिए, सीधी सी बात है, राम का नाम तभी जाएगा जब यहाँ कुछ अंदर होगा। अगर तुम जियोगे तभी राम का नाम लोगे ना, हैं? भूख प्यास मिटी होगी, नहीं तो आपकी कंठी माला वो रखी राम तेरे। मुद्दा वो है सर, इनका मुद्दा ये है कि कांग्रेस देखिए, बात एक है, आप बात सुनिए, आप गलती काम करेंगे तो गलती करेंगे ना, और जब काम ही नहीं करेंगे तो गलती कहाँ से होगी? आप हर किसी को कोसो कि तेरे पिताजी ने ये नहीं किया, तेरे बाप ने, तू क्या कर रहा है, ये बात बस। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी राजनीति करी राम के नाम पर? मैं सभी को कह रहा हूँ, भगवान आस्था का सवाल है। आपकी आस्था जिसमें है वो आप पूछो, किसी को पीपल में आस्था है, किसी को ब्रह्मा में है, वो अपनी आस्था का विषय है। आप पूजा कर रहे हो, राजनीति कौन कर रहा है सर? देखिए, राजनीति आप भी कर रहे हो, पैदाइशी राजनीति है। राजनीति तुम कब नहीं है राजनीति? आप गांव में मोहल्ले में कहाँ नहीं राजनीति? बहुत शुक्रिया अंकल बात करने के लिए, और भी लोग उनसे जानेंगे। सर, आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? कांग्रेस का अपना विषय है, अपनी सोच है, वो किस तरीके से इस बात को ले रहे हैं, और भाजपा की अपनी सोच है। तो लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है, वो राम के नाम पर राजनीति कर रही है, मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। ये सबका आस्था का विषय है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने जाने से आस्था का विषय है, बिल्कुल है, क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और उसके ऊपर राजनीति होना तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मंदिर बनाया है, लेकिन जो पुजारी होते हैं उनको भी बहुत सारा बड़ा अमाउंट जाता है एज ए सैलरी
तो ये सारी चीज़ें, सैलरी वगैरह सारा सिस्टम ख़त्म करके प्योर आस्था दिखाओ ना। तो राजनीति तो ये हुई कि हाँ भाई उनको सैलरी दे रहे हैं और बाहर इतने भिखारी बैठे होते हैं, उनको आप 1 रुपया भी नहीं दे रहे, और जो भिखारी बैठे हैं उनको अंदर जाने से भी मना होता है। तो इक्वलिटी होनी चाहिए ना, वो चीज़ है नहीं। ठीक है, हमारा भारत महान है, लेकिन रियल रूप में महान होना चाहिए। 18-18 हज़ार की नौकरियां तुम कर्मचारियों की कर रहे हो, सब चीज़ प्राइवेट कर दिया। तो जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उन सबको डीसी रेट पे दो सैलरी। आम आदमी के उसमें तो पिज्जे भी तुम 5-5 रुपये में खा जाते हो, हवाई यात्राएं कर जाते हो। क्यों? फ्री का पैसा है, हराम का पैसा है उनका, उन्होंने मेहनत नहीं की है, मजदूरी वो करे, खेतों में काम वो करे, और तुम वहाँ पे 200 रुपये वाला पिज़्ज़ा 5 रुपये में तुम्हें वहाँ मिल जाता है। तो ये क्या इक्वलिटी होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति को छोड़ के प्योर भक्ति है तो प्योर भक्ति होनी चाहिए। पुजारियों को फ्री में जो सेवा करेगा उसको रखो। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू विरोधी है, राम के विरोधी है। कोई किसी के विरोधी नहीं है। विरोधी कुछ नहीं है, लेकिन ये आपस में राजनीति करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म का विषय होता है वो बिल्कुल एकदम सेफ होता है, क्योंकि दिल से होता है। क्योंकि भगवान को मानते हैं, राम को माने, चाहे अल्लाह को माने, चाहे वाहिगुरु को माने, किसी को भी माने, लेकिन मानना जरूरी है। लेकिन ये इस चीज़ का हमें नेशनल इशू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आपने मंदिर बनाया, नॉर्मल सा आप रिबन काट दो, लेकिन किसको काटनी चाहिए? आप क्या मानते हैं, किसको जानी चाहिए वहाँ? जो शंकराचार्य किस लिए हैं, पंडित लोग किस लिए हैं? सिर्फ शंकराचार्य की बात नहीं कह रहा मैं। जो भी आपको ये लगता है कि हाँ भाई ये हमारे पूजनीय हैं, जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो, साफ अच्छी छवि के हों, उनसे किसी से भी आप कटवा सकते हैं। वो कोई ये नहीं कहेंगे कि आप इसी से कटवाओ। लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति होना सबसे गलत बात है। चलिए ठीक है, तो इनका कहना है कि देखिए धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर अब बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। सर अब 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े नेताओं को न्योता दिया गया था, उन्होंने जाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो राजनीति कर रही है राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल है। कांग्रेस ने सदियों से, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है, तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है, और उसको इसमें भी केवल एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए कि यदि वो जाएंगे इतने बड़े भव्य काम में तो उनका एक वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा। केवल ये चिंतन करके ही कि वो वर्ग नाराज ना हो जाए, केवल उस वर्ग को बचाने के लिए, उस वर्ग के वोट लेने के लिए, और सत्ता वापसी का जो उनका स्वप्न है वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें राजनीति कांग्रेस कर रही है। आपको लग रहा है राजनीति कांग्रेस कर रही है इसमें? बिल्कुल कांग्रेस कर रही है। निमंत्रण अगर किसी को भी दिया जाता है तो ये उसका सौभाग्य होता है, और उस निमंत्रण को चिंतन करके ठुकराना, माने लाभ हानि विचार करके। वो कह रहे बीजेपी का इवेंट, हम इसमें क्यों जाए, हमारा आस्था का मामला है, हम जाएंगे। यही सोच वर्षों से कांग्रेस गलती करते आई है, क्योंकि आजकल जो हमारे भारतवर्ष की राजनीति है इसका ध्रुवीकरण धर्म पर हो चुका है। क्योंकि जब इस देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो वो राजनीति के आधार पर नहीं हुआ था। वो जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, और धर्म राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे देश में। और आज हमारे देश में ही नहीं कर रहा, पूरा विश्व धर्म की राजनीति से चिंतित है। और आज ये कांग्रेस को एक सुअवसर दिया था केंद्र ने कि आप आए और इसकी व्यवस्था को खत्म कर दें किसी भी प्रकार। कांग्रेस यही तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। अगर उस मंदिर में वो चल जाते, मंदिर मस्जिद की राजनीति, तुष्टीकरण, जितने नियम बने स्वतंत्रता के बाद से, वक्फ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड में जो विशेषाधिकार दिए गए, अल्पसंख्यकों को जो विशेष दर्जे दिए गए, कितनी संपत्तियां स्वतंत्रता के बाद वक्फ बोर्ड में, लाखों की संपत्तियां हो गई, करोड़ों की। एक किसान जो बेचारा अपना खेत बेचने के बाद में पता लगा ये वक्फ की संपत्ति है। तो कल्पना करके देखिए धर्म की राजनीति करता कौन है और आहत कौन है। आज मुस्लिम वर्ग जितना मोदी जी को पसंद करता है, केवल भय दिखाकर मुस्लिम वर्ग को करा। कोई मस्जिद खतरे में हो तो आप बताओ, कोई दीन खत्म खतरे में हो तो बताओ। हमें कल में अच्छे लगते हैं, हम अजमेर से हैं,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उनको तो कलमे भी नहीं आते होंगे जितने कलमे हमें आते हैं, परंतु लड़ने का विषय जहाँ राजनीति का एक छोटा सा तुच्छ वर्ग होता है वो करता है। अगर सम्मान है तो उनको जाना चाहिए। चलिए और भी लोग उनसे भी जानेंगे। सर आपसे ज़रा बात करेंगे कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है और कांग्रेस पार्टी को न्योता गया तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? इसको कुछ देख रहे हैं आप? नहीं, कांग्रेस ने हमेशा धर्म को जो है राजनीति के रूप में लिया है। जो बुनियाद डाली है असली हिंदुस्तान के में धर्म की राजनीति करने वाली, वो कांग्रेस ने डाली है। कभी मुसलमानों के सामने मस्जिद को मस्जिद कहते हैं, हिंदू के सामने मंदिर कहते हैं। कम से कम अपने ख्यालात को क्लियर करना चाहिए। मुसलमान भी वो नहीं, मुसलमान भी जानता है कि मंदिर है वो भी इबादत की जगह है, और उसको तुमने वहाँ पे छतरी लगवा रहे हो, नरेंद्र तिवारी छतरी लगवा रहे हैं, और वो सब जब मंदिर है तभी तो आप छतरी लगवा रहे हैं वहाँ पर। आपने क्यों उसको वो कह रहे हैं कि मुसलमानों से कि वो मस्जिद है? अरे उसको बोलना चाहिए कि आप ये मंदिर है। जैसे आपका काबा, भगवान राम यहाँ पैदा हुए, मोहम्मद साहब जैसे वहाँ पैदा हुए। ये चीज़ें कांग्रेस ने कभी ब्रीफिंग नहीं की। हमेशा धर्म को राजनीति में कांग्रेस ने वो जन्म दिया। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर आज बना है तो वो कांग्रेस के बदौलत ही बना है, क्योंकि राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवाया था। आज अगर ताला नहीं खुला तो उन्होंने वोट लेने के लिए किया था, ताला खुलवाया था। अगर आज गवर्नमेंट जो है बीजेपी अगर राम मंदिर बनवा रही है, कितना सुंदर वो बनवा रही है, कितना अच्छी लैंडस्केपिंग की है। ऐसी जगह होनी चाहिए कि दुनिया देखे कि हाँ कहीं मंदिर बना हुआ है। और कितना गांव का कितना रेवेन्यू देखिए, कई चीज़ों का खाली मंदिर से ही नहीं हुआ, पूरा गांव की जो गरीबी दूर हो गई। रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में वो जगह बदल जाएगी। जो लोग खाली आम का व्यापार उसका करते थे, अब कितना अच्छा ये सब दूर दूर तक वो हो जाएगी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने सही नहीं किया, उसको जानी चाहिए था? कांग्रेस को जाना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं हमने गलती किया है। राम मंदिर में हमें सब साथ होना चाहिए था, ये सभी का है। और सर आप बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है जिस तरह से उस पर आरोप लगा रही बीजेपी? देखिए एक जो इतने 22,000 VIP पास जो दिए गए, आमंत्रण दिए गए, तो उसमें कांग्रेस बिल्कुल राजनीति कर रही है। उनको सम्मानपूर्वक मान के जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि राम जो है वो सबका है, ठीक है, वो अकेले के नहीं है, ये उनकी ये है। और कुछ भी कर ले, आने वाले दिन में कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी, वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करी, सब ने कहा कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि कांग्रेस को उसमें जानी चाहिए। तो हमने अभी जनता से बात करी, जनता ने जो बात कहा वो आपने सुना ही। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।